से सीख देकर प्रेरित भी करता है। एक ऐसा स्कूल जो हो चुका है बस्ता मुक्त, जहां पर बकायदा किया गया है मंत्रिमंडल का गठन। बाल प्रधानमंत्री करते हैं अध्ययन और अध्यापन की मॉनिटरिंग। बाल शिक्षा मंत्री पूरी तरह करते हैं नियम कायदों का पालन। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रुनियाडीह मिडिल स्कूल की, जो पूरी तरह से बस्ता मुक्त हो चुका है। ये स्कूल न सिर्फ बस्ता मुक्त हुआ है, बल्कि ये सूरजपुर जिले का पहला बस्ता मुक्त स्कूल बन चुका है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू है, उसमें कहा गया है कि बच्चे के पीठ पे भारी भरकम बोझ के कारण जो है बच्चा नैसर्गिक विकास नहीं कर पा रहा है, और यही सोच थी कि बच्चे के कंधे से बस्ते का बोझ को हटाया जाए ताकि वो नैसर्गिक विकास कर सके। दूसरी चीज ये कि अगर हम बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं तो निश्चित है कि हमको किताब को जो है स्कूल में व्यवस्थित करनी पड़ेगी, और किताब को जब हम स्कूल में व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित तौर पे एक किताब को बच्चे 2 से 3 साल तक पढ़ाई कर पाते हैं। इसकी दूसरी जो अगर परिणाम को अगर देखें तो अगर बच्चे एक किताब को अगर 2 से 3 साल पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पेड़ों की कटाई रुकती है, और हम जानते हैं कि पर्यावरण असंतुलन होने के कारण में दिनों दिन जो है गर्मी बढ़ रही है, अनियमित वर्षा हो रहा है, जिसके कारण जो है त्राही त्राही मची हुई है और ग्लोबल वार्मिंग तक का जो है खतरा पैदा हो गया है। सरकार के मंशा अनुरूप बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए रुनियाडीह मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी ने ये मिसाल पेश की है। हमारे यहाँ 74 इस साल दर्ज हैं, और 74 के 74 पूरे बच्चे हमारे यहाँ पूरे उपस्थित रहते हैं। और इस साल मेरे यहाँ से एक बच्ची कबड्डी के लिए 72 के लिए खेल एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुई है, और एक बच्ची जो है वॉलीबॉल विश्रामपुर एकेडमी में वो चली गई है। तो इस तरह से मैं बता पा रहा हूँ कि 2 बच्चे 2 खेल में जीत गए हैं। और अभी आज ही की बात अगर मैं करूँ तो मेरे बच्चे अभी खो खो खेल करके आए हैं, और खो खो में भी उनका जिला स्तर के लिए सिलेक्शन हो गया है, और कल मेरे बच्चे एथलेटिक्स में जाएंगे संभाग स्तर का खेलने के लिए, तो उसमें भी मेरे बच्चे दौड़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, लंबी कूद में अच्छा किए हैं। तो कहना चाहिए कि गांव के क्षेत्र में भी बच्चों में बहुत हुनर है, हम उन्हें केवल तराश नहीं पा रहे हैं। अगर शिक्षक साथी ध्यान दें, तराशें, तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों से, उनके माता पिता से निश्चित तौर पे सम्मान मिलेगा, और कहीं हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ रुनियाडीह मिडिल स्कूल बस्ता मुक्त हुआ है, बल्कि यहाँ पर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बकायदा बाल कैबिनेट का गठन भी किया गया है, जिसका संचालन संसद की तर्ज पर किया जाता है, और अध्ययन अध्यापन का पूरा कार्य भी बाल कैबिनेट के सदस्य ही देखते हैं। मेरा यह कार्य है कि मैं सबसे पहले स्कूल आती हूँ, उसके बाद तीनों क्लास का बुक को जमाती हूँ, और अगर जिस दिन किसी सर नहीं आए भी रहेंगे तो किसी काम में व्यस्त रहेंगे तो मैं और उस क्लास के कक्षा मॉनिटर पढ़ाने में सहयोग करेंगे। सूरजपुर के पहले बस्ता मुक्त विद्यालय में क्या है खास? रुनियाडीह मिडिल स्कूल पूरी तरह से हो चुका है बस्ता मुक्त। स्कूल में किया गया है कैबिनेट का गठन, बाल प्रधानमंत्री के निर्देश पर होता है संचालन, शिक्षा का कार्य देखते हैं बाल शिक्षा मंत्री, साफ सफाई का कार्य देखते हैं स्वच्छता मंत्री, कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का भी चुनाव किया गया है, खान पान पर दिया जाता है विशेष ध्यान, बागवानी के लिए की गई है अलग से व्यवस्था। हम घर से आते हैं तो एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी लाते हैं साथ में, फेयर कॉपी ला के सर के पास जमा कर देते हैं, और यहाँ सबसे पहले आते हैं तो प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने के बाद सभी लोग अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं, तो जो भी विषय का पढ़ाई रहता है वो बुक खोल के पढ़ते हैं। जब सर आते हैं तो उसको समझा देते हैं। हमारा जिम्मेदारी है कि बाल कैबिनेट की बैठक में सभी को वहाँ पे उपस्थित करना, और जो भी कुछ भी कमी पड़ता है तो उसको बड़े सर को बताते हैं। कहते हैं ना कि उड़ान पंख से नहीं हौसलों से होती है। इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है रुनियाडीह मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक सीमांचल त्रिपाठी और स्कूल के छात्रों ने, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही साथ यहाँ के छात्र हर विधा में पारंगत हैं। सूरजपुर से सुशील सिंह के साथ टीम न्यूज 18। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।